और बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई। 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि बार बार कहा जा रहा था क्योंकि इन जो बची हुई सीटों पर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा था और अब खबर मिल रही है कि बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि लगातार 91 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की गई है, लगातार इसको लेकर मंथन किया जा रहा था। अनामिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनामिका, 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या जानकारी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आकलन ये किया जा रहा था कि इस फेज में जो सरकार में मंत्री हम टिकट कट सकते हैं, जिनके टिकट पे संकट बढ़ा भी रहा था, चाहे सतीश द्विवेदी की बात करें हम या स्वास्थ्य मंत्री रहे जयप्रताप सिंह की बात करें हम, लेकिन इन दोनों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद दक्षिण से नंदगोपाल नंदी को टिकट दिया गया है। अयोध्या की वो सीट जिसको लेकर के सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें थी, पहले ये आकलन किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इधर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर ये है कि वर्तमान में वहां से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को ही दोबारा टिकट दिया गया है वहां से, और वही इस बार प्रत्याशी होंगी बीजेपी की ओर से। इसके अलावा सरकार में सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को भी देवरिया से टिकट दिया गया है। काफी लंबे समय से यह आकलन किया जा रहा था कि इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं वो, तो ये जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है कि बहराइच से अनुपमा जायसवाल जो कि सरकार में मंत्री भी रही है, हालांकि बाद में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, अनुपमा जायसवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मोटे तौर पर यह देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव हम इसमें बहुत नहीं देख पा रहे हैं जिसमें टिकट काटे गए हों। ये बात और है कि कुछ लोगों को मौका दिया गया है जो सरप्राइजिंग है, लेकिन फिर भी ये देखने में जरूर आ रहा है मोटे तौर पर कि बहुत ज्यादा टिकट कटते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई दिए हैं। और चाहे रमापति शास्त्री की बात करें हम, मनकापुर से उनको फिर से मौका दिया गया है। इसके अलावा करनैलगंज से अजय कुमार सिंह, इटवा से सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि सरकार में मंत्री है, उनको टिकट दिया गया। डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप सिंह, कप्तानगंज से चंद्र प्रकाश शुक्ला, यानी कि ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जो पार्टी के लिए भरोसेमंद रहे हैं, विधायक रहे हैं कैंपियरगंज से, जैसे फतेह बहादुर सिंह। तो ये वो नाम है जिसपे पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। और इस बार भी कम से कम मोटे तौर पे जो मैं आकलन कर पाई हूँ, देख पाई हूँ, वो समझ में आ रहा है कि पार्टी ने बहुत ज्यादा टिकट वर्तमान में काटे नहीं है लोगों के, बशर्ते इसके कि पुराने मंत्रियों पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया है। और कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनको इस बार भी मौका दिया गया चुनाव में। बिल्कुल अनामिका, और ये लगातार कहा जा रहा था क्योंकि जो बची हुई सीटें थी उस पर लगातार मंथन भी किया जा रहा था। देवरिया सीट की आप बात कर रही हैं, शलभ मणि त्रिपाठी को वहां से टिकट दिया गया है। हालांकि शलभ मणि त्रिपाठी, वाकई ये भी कहा जा सकता है कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया गया है क्योंकि लगातार ये मंथन भी किया जा रहा था। अनामिका, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों अगर बात की जाए तो वैसे तो यह आकलन 2017 के चुनाव में ही किया जा रहा था कि शलभ मणि त्रिपाठी उस वक्त विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, लेकिन किसी कारणवश उनको उस वक्त टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है इस पूरी लिस्ट में कि अगर हम हाई प्रोफाइल सीट्स की बात करेंगे, चाहे अयोध्या की बात करें, हम देवरिया की बात करें या गोरखपुर के लिए जिस तरीके से नामों का ऐलान हुआ है, इसके बाद कुछ मंत्रियों के साथ साथ शलभ मणि त्रिपाठी जो कि सरकार में सूचना सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़े हुए हैं, लगातार सरकार का कामकाज देख रहे हैं, इस बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और ताल ठोकेंगे देवरिया सीट से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुभाष राय, ये चेहरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी छोड़कर दिल्ली में इन्होंने बीजेपी में शामिल हुए थे, जलालपुर से विधायक थे, अब इनको बीजेपुर से उसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये भी यहाँ पर जरूर देखने में मिल रहा है कि जो दल बदलू है, जिन्होंने दल बदल के बीजेपी का दामन थामा है, पार्टी ने उनको मौका दिया है और वहां से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया है। इसके अलावा गैसडी सीट से शैलेंद्र कुमार शैलू जो कि 17 के चुनाव जीते थे, विधायक थे, वहां से एक बार फिर से उनको पार्टी ने मौका दिया है। ठीक वैसे ही बलरामपुर से पलटू राम जो कि विधायक है, मौजूदा विधायक है, उनको मौका दिया गया है। गोंडा से प्रतीक भूषण, ब्रिजभूषण सिंह के लड़के प्रतीक भूषण, उनको गोंडा से टिकट दिया गया है। कुछ ऐसे ही नाम जो आपको नए नहीं लगेंगे। और टिकट कटने की अगर बात की जाए, जो मोटे तौर पर यह आकलन किया जा रहा था कि विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लंबे चौड़े टिकट काटे जाएंगे, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, तो कम से कम वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है और टिकट कट्टे नजर कम आ रहे हैं। पुराने लोगों पर ही पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है और मैक्सिमम मुझे लगता है कि शायद 90% या 95% जो कि कुछ अभी सीटें बची हुई हैं, अभी बहुत सारी सीटें जैसे लखनऊ को लेकर के सीटों का ऐलान नहीं किया गया है, इसके अलावा उन्नाव को लेकर ऐलान नहीं किया गया है, कानपुर को लेकर के भी कुछ सीटें बची हुई है। तो कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब तक जितने नाम सामने आए हैं उसमें मुझे लगता है कि 95% मंत्रियों को एक बार फिर से मौका दिया गया है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, टिकट नहीं काटे हैं मंत्रियों के।
बिल्कुल और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि जब नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी तो लगातार उनके रिपोर्ट कार्ड भी देखे जा रहे थे। और वाकई अनामिका, जैसा कि अभी आप बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा टिकट इसमें कटा भी नहीं है और बहुत ऐसे नए उम्मीदवार को मौका भी नहीं मिला है, यानी जो पुराने हैं उनको ही वापस से भरोसा जताते हुए टिकट दिया गया और चुनावी मैदान में उतारा गया है। अनामिका, बिल्कुल, देखिए पार्टी के पास समझ रही थी कि अगर इस तरीके से टिकट लंबे चौड़े पैमाने पर काटे जाएंगे तो शायद इससे ये संदेश जाएगा, ये स्वीकार करने के लेने के जैसा होगा कि वाकई में 5 साल कोई काम नहीं कर पाए विधायक और सरकार के मंत्री काम नहीं कर पाए। लेकिन पार्टी ने टिकट ना काट करके 2 चीजें की है। पहला तो ये कि जिसका वो टिकट काटते वो नाराज होते और शायद क्षेत्र में वो उस तरीके से सपोर्ट ना करते, तो एक तो नाराजगी से बची है पार्टी। दूसरी बड़ी बात ये कि संदेश देने से भी बची है कि सरकार में काम हुआ है नहीं हुआ है, विधायकों ने काम किया है नहीं किया है। यानी कि अब जो मौजूदा वर्तमान में मंत्री हैं उनको टिकट 5 साल काम किया और 5 साल काम करने के बाद दोबारा पार्टी ने उनको मौका दिया है। बिल्कुल अनामिका, बड़े चेहरे की अगर बात करें तो बड़े चेहरे में किसको किसको वापस से टिकट दिया गया वो भी जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो जिस तरीके से सरसरी निगाह से मैं देख रही हूँ 5 से 6 मंत्री हैं इस बार जो इस बार के फेज में जिनको मौका दिया गया है। चाहे रमापति शास्त्री की बात करें हम या इसके अलावा नंद गोपाल नंदी की बात करें, इसके अलावा सतीश द्विवेदी, जयप्रताप सिंह, इनको मौका दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ को लेकर के सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि लखनऊ को लेकर के जिस तरीके से रसाकसी चल रही थी, समाजवादी पार्टी की ओर से भी जो लिस्ट जारी की गई उसमें भी लखनऊ में किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया। बीजेपी की ओर से जो जरूर जताई जा रही थी कि लखनऊ को लेकर की सीटों का ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन इस वर्तमान जो सूची जारी की गई है आज, इसमें भी लखनऊ के लिए किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। यानी कि जो पेच फंसा है लखनऊ की सीटों को लेकर के वो अभी भी बरकरार है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में आ जाए, कल में ये भी सूची आ जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें जो शहर है इसके अलावा अगर बात की जाए अयोध्या की जो सदर सीट जिसको लेकर के पहले ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, जो वहां के वर्तमान विधायक उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। वेद प्रकाश गुप्ता ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं वहां से तो वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है, चूंकि अयोध्या में सरकार ने काम बहुत करवाया है, वहां के वर्तमान विधायक को लेकर के भी जो रिपोर्ट कार्ड है वो इतना बुरा नहीं था, लिहाजा एक बार पार्टी ने फिर से उनको मौका दिया है। इसके अलावा सरकार के तमाम मंत्रियों को मौका दिया गया है और मोटे तौर पे जो मैं देख पा रही हूँ राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, यानी कि ये भी सरकार में मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ये इनको भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा देवरिया और गोरखपुर के जो प्रत्याशी हैं बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि मैं इस बात को लेकर के आकलन कर रही थी कि जो अब संजय निषाद की पार्टी है, निषाद पार्टी से गठबंधन के साथ कौन कौन सी वो सीटें हैं जिस पर गठबंधन के तौर पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो गोरखपुर ग्रामीण को लेकर के एक खबर जरूर सामने आ रही थी कि गोरखपुर ग्रामीण से संजय निषाद के बेटे जो श्रवण निषाद है उनको मौका दिया जाएगा। तो ये भी अपने आप में मैं जरूर इसको लेकर के आकलन कर रही हूँ कि क्या वाकई में निषाद पार्टी के साथ जो गठबंधन की सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। लेकिन मोटे तौर पर जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको टिकट दिया गया है। उतरौला से राम प्रताप शशिकांत वर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मेहनौन से विनय कुमार द्विवेदी को टिकट दिया गया है। कटरा बाजार से बावन सिंह को, करनैलगंज से अजय कुमार सिंह को, इसके अलावा मनकापुर जिसका मैं जिक्र कर भी रही थी, रमापति शास्त्री वो चेहरे हैं जब एक के बाद एक सरकार में इस्तीफे हो रहे थे मंत्रियों के, उस दौरान भी इनका नाम सामने आया था कि क्या रमापति शास्त्री का भी टिकट कट सकता है, क्या ये भी सरकार छोड़ करके बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट देख के सामने ये बात आई है रमापति शास्त्री को टिकट दिया गया है, यानी कि नाराजगी इनको लेकर के बहुत ज्यादा पार्टी के भीतर नहीं दिखाई दी है। इसके अलावा कप्तानगंज से चंद्र प्रकाश शुक्ला, बस्ती सदर से दयाराम चौधरी, खलीलाबाद से अंकुर कुमार तिवारी और इसके अलावा फरेदा से बजरंग बहादुर सिंह, पिपराई से महेंद्रपाल सिंह, सहजनवा से प्रदीप शुक्ला, खजनी से श्रीराम चौहान। इसके अलावा जो मैं जिक्र कर रही थी शलमनी त्रिपाठी का, इसके ठीक नाम देखिए, इसके नीचे जो नाम है पत्थरदेवा से सूर्यप्रताप शाही ऐसे चेहरे हैं जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। संगठन से लेकर सरकार तक इनकी पकड़ भी मजबूत रही है। इनके पास जो विभाग था वो किसानों का विभाग था, यानी कि इनके पास जो मंत्रालय था वो किसानों से जुड़ा हुआ था। लिहाजा जिस तरीके से किसान आंदोलन की बात करें हम, उसकी आंच अगर यूपी तक बहुत ज्यादा नहीं आई तो ये भी माना जा रहा था कि इसकी जिम्मेदारी सुप्रताप शाही की थी। और यही वजह रही कि पत्थरदेवा को लेकर के जो नामों का ऐलान किया गया इसमें सुप्रताप शाही को एक बार फिर से मौका दिया गया है। इसके अलावा जो सीटें मैं देख पा रही हूँ, बीजेपी ने आज इस तरीके से ऐलान किया है, पार्टी ने लखनऊ को लेकर के जिस तरीके से
सीटों को लेकर के आकलन किया जा रहा था कि नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आज लखनऊ को लेकर के लोगों का जो इंतजार हो गया, जिनकी हार्ट बीट्स अभी तक चल रही थी लखनऊ को लेकर के, उनको भी कुछ दिन इंतजार करना होगा। चाहे वो स्वाति सिंह हो या ब्रजेश पाठक हो, महेंद्र सिंह हो या बाकी तमाम मंत्री जो कि आकलन किया जा रहा है जिनको लेकर लखनऊ से चुनाव लड़ने को लेकर, उनको भी इंतजार करना होगा। फेफना से उपेंद्र तिवारी जो कि सरकार में मंत्री है, दर्जा प्राप्त मंत्री, पहले उनको बोला गया था, इनकी स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिए गए थे, ये इनका टिकट नहीं काटा गया है। इसके अलावा जौनपुर से गिरीश चंद्र यादव, जाफराबाद से हरेंद्र प्रताप सिंह, कैराका से दिनेश चौधरी, जमानिया से सुनीता परीक्षित सिंह। मोटे तौर पे मंत्रियों के टिकट ना काट करके सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि मंत्रियों ने कामकाज ठीक किया है। और ये जो लिस्ट बता रही है वो ये बता रही है कि 95% लोगों के टिकट नहीं काटे गए हैं, 5% में दल बदलू को टिकट दिया गया है और उसी में जो नए चेहरे हैं उनको भी मौका दिया गया, जैसे शैलमणि त्रिपाठी का नाम भी सबसे ज्यादा फ्रंट पर आना चाहिए। तो ये जो है आज सीटों का ऐलान किया गया बीजेपी की ओर से चौथे और पांचवें फेज के लिए। लेकिन अभी भी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं लखनऊ को लेकर, क्योंकि लखनऊ को लेकर किसी भी एक सीट पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। इंतजार करना होगा राजधानी की सभी हाई प्रोफाइल सीटों पे प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर। बिल्कुल अनामिका, और ये भी देखा जा रहा है कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं किया गया है, बहुत ज्यादा सीटों को बदला भी नहीं गया है। मतलब जो उस सीट पे थे उन्हीं उम्मीदवार को उतारा गया है। हालांकि अब जो सबकी नजर बनी हुई है वो लखनऊ को लेकर बनी हुई है कि लखनऊ से किसको टिकट मिल सकता है। उन्नाव का आप जिक्र कर रही थी, उस सीट पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। और ये भी कहा जा सकता है कि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए बीजेपी कोई हेरफेर नहीं की, कोई अदला बदली नहीं की है इसमें जो लिस्ट जारी हुई है। और देखिए यही चीज समझने का प्रयास भी किया जा रहा है कि चुनाव को लेकर के या जिस तरीके से फेज वाइज पहले हमने ये देखा कि जब जिस दौरान बीजेपी 6 महीने पहले से एक्सरसाइज कर रही थी चुनाव को लेकर, रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाए जा रहे थे, उस वक्त क्राइटेरिया तय किया गया था टिकट देने का और ना देने का, टिकट काटने का। उस वक्त रिपोर्ट कार्ड सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला था। लेकिन 6 महीने बाद जब टिकटों का ऐलान किया जा रहा है, तो चाहे फर्स्ट फेज की बात करें हम या सेकेंड फेज की या जितने भी अब तक टिकटों का ऐलान किया गया बीजेपी की ओर से, हमने कोई बहुत ज्यादा काटछाट नहीं देखी है, जिसका आधार ये बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ये नहीं चाहता था कि कोई भी क्षेत्र में नाराजगी पैदा हो या फिर जो वर्तमान विधायक है वो क्षेत्र में जाकर पार्टी के लिए थोड़ी बहुत मुसीबत खड़ी कर सके, कम से कम नाराजगी के मामले में। तो ये जरूर यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, मैं चूंकि सीटों का लेकर आकलन भी कर रही थी, देख भी रही थी, तो उसमें मुझे ये देख रही थी मैं प्रतापगढ़ की कुंडा सीट, जिसको लेकर के भी ये सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल मानी जाती है। राजा भैया जो निर्दलीय यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं, इस सीट से सिंधुजा मिश्रा को टिकट दिया गया है, श्रीमती सिंधुजा मिश्रा को। और ये फाइट अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती है। जब मैं मंत्रियों का जिक्र करती हूं तो सिद्धार्थ नाथ सिंह को भी प्रयागराज की उसी सीट से टिकट दिया गया है जिस सीट से वो चुनते चले आए हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। तो यानी कि मंत्रियों को बिल्कुल टिकट उनके नहीं काटे गए हैं, चाहे वो मंत्री पुराना चेहरा हो या वो मंत्री जो पहली बार सरकार में मंत्री बनाए गए 17 के चुनाव के बाद, उनके नाम में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाराबंकी को लेकर जो मैं जिक्र कर रही थी, कल बाराबंकी को लेकर भी समाजवादी पार्टी की ओर से जो टिकटों का ऐलान किया गया वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाराबंकी में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर फाइट देखने को मिलेगी। चाहे हम कुर्सी सीट की बात की जाए तो वहां से साकेंद्र प्रताप वर्मा को टिकट दिया गया, रामनगर से शरद कुमार अवस्थी को टिकट दिया गया है, बाराबंकी सदर सीट से अरविंद मौर्य को टिकट दिया गया है, जैदपुर से अमरीश रावत को टिकट दिया गया है, दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा को टिकट दिया गया है। हालांकि बाराबंकी एक ऐसा इलाका जरूर है जहां पे 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वहां पे पताका फहरा रहा था, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के उस जैक को वहां से तोड़ दिया और बीजेपी की वहां पे मैक्सिमम सीटें बाराबंकी में हो गई। चूंकि बाराबंकी में कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, लिहाजा उसको सोच समझ के टिकटों का ऐलान यहां पर किया गया है। और चूंकि वहां पे बीजेपी अभी समाजवादी पार्टी से अपर हैंड चल रही है, तो इसलिए देखना जरूर दिलचस्प हो जाएगा कि बाराबंकी में जो फाइट है वो किस तरीके की हो जाती है समाजवादी पार्टी के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सारे नाम जो मैं देख रही हूँ उसमें से मुझे कुछ ही नाम ऐसे हैं जो नए दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे नाम मुझे लग रहा है कि पुराने हैं और इनको पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। यानी कि मोटे तौर पर अभी जो टिकट देकर के आकलन देके समझ में आ रहा है मुझे, इंतजार करना होगा कम से कम उन लोगों को जो लखनऊ को लेकर इंतजार कर रहे थे, राजधानी को लेकर इंतजार कर रहे थे कि आज जो लिस्ट आएगी उसमें लखनऊ को लेकर के जो सीधी टक्कर होगी समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के बीच में वो दिखाई देगी। लेकिन ना ही अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है लखनऊ के लेकर किसी भी सीट का, ना ही बीजेपी की ओर से, यानी कि पहले आप वाली बात यहाँ पर भी दिखाई दे रही है लखनऊ को लेकर। हालांकि इस बीच बसपा की ओर से लखनऊ की सभी सीटों पर ऐलान कर दिया गया प्रत्याशियों का।
अब इंतजार करना होगा इस बात को लेकर कि लखनऊ की वो सीटें जहां पे 3 से 4 मंत्रियों का की खुद की सीट, खुद का कद, पद और पार्टी से उम्मीदें और नाराजगी, बहुत सारी बातें टिकी हुई हैं लखनऊ को लेकर के। अभी इसको लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन मोटे तौर पर पार्टी ने यहां पर 91 सीटों को लेकर के आज प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बिल्कुल अनामिका, और ये भी देखा जा रहा है जैसा कि आप बता रही हैं कि नाराजगी को दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जातीय समीकरण भी बैठाया जा रहा है। अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत भी जुड़ गए हैं। संकेत, क्योंकि जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, जिस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और वाकई ये लिस्ट को देखने के बाद ये लग रहा है कि पार्टी ने दोबारा उन्हीं उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है जिन्हें पहले भी टिकट दिया गया था। यानी कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है, किसी नए चेहरे को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया यहाँ पर। देखिए, इस सूची को देखने से यही लग रहा है कि जिस तरह से जो पुराने चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको मौका दिया गया और खासकर जो मंत्री रहे, चाहे वो राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह हो या फिर सिद्धार्थनाथ सिंह हो, नंद गोपाल नंदी हो या फिर पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल को बेसिक शिक्षा मंत्री थी, उनको बीच में ही जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उनको हटाया गया था। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एक शायद अनुपमा जायसवाल का टिकट कट सकता है, लेकिन भरोसा जताया पार्टी में ने अनुपमा जायसवाल को और उनको भी टिकट दिया। यही नहीं, जयप्रताप सिंह को भी टिकट मिला है जो कि मंत्री है योगी सरकार में, और सतीश द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी टिकट मिला। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन चेहरों को भरोसा जताया है जो कि उनके पुराने चेहरे थे। वहीं दूसरी तरफ अब इंतजार है लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव समेत उन जिलों की सूची का जिनमें ज्यादातर, अगर हम सीतापुर की बात करें, वहां पर टिकट लगभग सभी सीटों पर डिक्लेयर हो गए हैं। सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है। तो वहां पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो 2, जिसमें से सीतापुर शहर से राकेश राठौर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो एक सीट वो खाली है, उस पर किसको लड़ाया जाए, पार्टी पेशकश में थी। हालांकि सूत्रों की माने तो चर्चा हो गई उस सीट को लेकर। वहीं दूसरी तरफ मोहाली सीट होल्ड पर है, तो उसको लेकर भी वहां पर सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल संकेत, बिल्कुल, क्योंकि ये जो लिस्ट सामने आई है उसको देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी ने अपने पहले ही जो मंत्री रहे हैं उन पर ही भरोसा जताया है और उनको ही वापस से टिकट दिया गया है। संकेत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप, क्योंकि लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है और इस लिस्ट को देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने उन्हीं मंत्रियों को टिकट दी है जो पहले से कार्यरत थे, उन पर ही भरोसा जताया है और किसी नए चेहरे को ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जिस बात का जिक्र आप लोग कर रहे हैं ये सही है और बीजेपी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेकिन आपको बता दो कि जिन मंत्रियों को फिर से रिपीट किया गया है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रिपीट किया गया है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी को ये नहीं लगता है कि इन कैंडिडेट को उतारने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उससे ठीक एक दिन पहले लगातार 2 दिनों तक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कोर ग्रुप के साथ यहाँ पर मंथन करते रहे। तो ये कहना किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा कि सिर्फ पुराने चेहरे पर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मंत्री हैं, इस वजह से उन पर रिलाई पार्टी ने किया है, बल्कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर और जो एक फीडबैक पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से और जमीनी हकीकत की तरफ से जो मिला है, उसके आधार पर ही ये जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसी के आधार पर हुआ है। इसको दूसरे तरीके से नहीं देखना चाहिए। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी देखा जा रहा है, चाहे इलाहाबाद पश्चिम की बात करें, इलाहाबाद दक्षिण की बात करें, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल नंदी, इन लोगों को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बैठक चल रही थी, नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी, रिपोर्ट कार्ड चेक किए जा रहे थे, उसके बाद ये लिस्ट सामने आई है। हालांकि अब सबकी नजर जो है वो लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव की सीट पर भी टिकी हुई है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बाकी सीटों का इंतजार होगा कि वहां से पार्टी किनको उम्मीदवार बनाती है। मंथन का दौर जरूर पार्टी के अंदर जो है वो जारी है। जहां तक आप सिद्धार्थनाथ सिंह या नंद कुमार नंदी का जिक्र कर रहे हैं, तो सिद्धार्थनाथ सिंह सरकार के अच्छे मंत्रियों में से गिने जाते हैं। इनको पहले स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय इनके पास है। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि परफॉर्मेंस सबसे पहले देखा गया है कि किस मंत्री का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, उसी के आधार पर पार्टी ने यह फैसला किया है कि उन्हें टिकट दिया जाए। जी
अनामिका, जिस तरह से बीजेपी ने अपने पुराने ही विधायकों पर और नेताओं पर विश्वास जताया, बाहर से जांच टीम भी आई गई थी जिसने ये जांच की थी कि किन विधायकों ने कितना काम किया अपने अपने एरिया में, तो क्या बीजेपी को ये भरोसा है कि जितने विधायक थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने एरिया में, इसलिए पुराने नेताओं को फिर से उतार दिया? देखिए, भरोसा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। इसके साथ एक और फैक्टर भी काम करता है कि अगर आप वर्तमान विधायकों के टिकट काटते हैं तो या तो छोड़ के चले जाएंगे किसी और दल में ठौर ठिकाना ढूंढने के लिए, या फिर वो जो जिसके टिकट आप देंगे उसके लिए वो क्षेत्र में उस तरीके से माहौल नहीं बनने देंगे, तो इसका पार्टी को नुकसान हो सकता था। पार्टी की बात बखूबी जानती थी, और जिन विधायकों को लेकर के नाराजगी है क्षेत्र में या जिनको टिकट दिया गया है लेकिन लग रहा है ऐसा माहौल कि वहां पे उतना ज्यादा 80% या 90% जीतने की गुंजाइश नहीं है, 50-50 में ही मामला है, तो वहां पर पार्टी ये जानती है कि किस तरीके से उसको कवर अप करना है। तो पार्टी ये भी स्ट्रेटेजी बना के चल रही थी कि अगर हम टिकट काट देते हैं तो इसके बजाय ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन ये बन सकता है कि अगर 50-50 का भी मामला है तो क्षेत्र में दे दिया जाए टिकट, इसके बाद उसको कवर अप करने का प्रयास किया जाए बाकी फैक्टर्स को साधने के साथ साथ। तो पार्टी ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। दूसरी बड़ी बात है कि हमने ये देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ 2 मंत्रियों ने पार्टी छोड़ा, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, इसके बाद एक अलग मैसेज जा रहा था। और आपको याद होगा कि जिस दिन पहले राउंड में दिल्ली में बैठक चल रही थी उसी सेम डे स्वयं प्रसाद मौर्य ने यहाँ पे इस्तीफा दिया था। उसके साथ 15 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया और छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए। वो तो एक तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया उस वक्त स्वयं प्रसाद मौर्य ने। पार्टी ने मौका रहते कि समझ लिया और ये आंक लिया कि अगर हम टिकट काटते हैं तो 15 नहीं बल्कि 25 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, और ऐसे में माहौल ऐसा बन जाएगा कि बीजेपी की जो नाव है वो थोड़ी डगमगा रही है, स्टेबल नहीं है और दिक्कत कर रही है पार्टी अब चुनाव में जाने से पहले, या फिर स्टेबल नहीं है। तो पार्टी ने इस मैसेज से किनारा करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया और हम ये देख पा रहे हैं आपकी, चाहे हमने पहले राउंड के टिकट देखे, उसके बाद जो किश्तों में टिकटें बांटे गए उसको हमने देखा हो, बहुत ज्यादा बदलाव हमने नहीं देखा। यानी कि पार्टी उस मैसेज से बच रही थी जहां पे विधायकों को ये पहले आभास हो जाए कि टिकट कटने वाला है, लिहाजा वो लगे ढूंढने कोई और ठिकाना, कोई और लगे मैटर तलाशने, उसके बाद वो इस्तीफा देकर के किसी और दल में चले जाए, या फिर वर्तमान जिसको डिक्लेयर किया जाए टिकट उसको चुनाव लड़ने ना दे, जीतने ना दे। तो पार्टी इन सब फैक्टर से बचना चाह रही थी, इसलिए इस स्ट्रेटेजी को अपनाया गया, ऐसा लगता है देख करके। लेकिन अभी भी पेच खत्म नहीं हुआ है, पेच अभी भी राजधानी को लेकर फंसा हुआ है, जो अपने आप में हॉट सीट बन जाती है। लखनऊ की हर सीट इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ये जानते कि जो संदेश जाएगा राजधानी से जाएगा, और 3 से 4 मंत्री ऐसे हैं जिनकी खुद की जो विश्वसनीयता है या यूं कहे तो कद है या पद है या उनकी गरिमा या उनकी खुद की ईगो भी लगी हुई है राजधानी की सीटों से, इसलिए अभी भी वहां पर पार्टी ने किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है, यानी पार्टी भी बच रही है, साथ इंतजार भी कर रही है समाजवादी पार्टी के उस प्रत्याशियों के ऐलान का। जरूर देखा जा रहा है यहाँ पे सीतापुर आपके पास वापस लौटूंगी। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ जो सीट है वो बेहद अहम हो जाती है, वहां पर जो भी विधानसभा सीटें हैं, ऐसे में क्या लगता है पहले आप वाली जो स्थिति बन गई है कब तक टूटेगी, कौन तोड़ेगा? जो विधानसभा सीटें अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ये सेम सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अनूप, लखनऊ में जो विधानसभा सीटें हैं वहां के लिए अभी तक ऐलान नहीं किया है उन्होंने, ये पहले आप वाली जो स्थिति बना दी है ये कब तक टूटेगी और कौन तोड़ेगा, क्या लगता है? नहीं, देखिए बहुत जल्द उस पर फैसला लिया जा सकता है। हाई प्रोफाइल सीट है और पार्टी ने जरूर अगर उसको रोका है तो कुछ सोच समझ के रोका है। लेकिन इससे पहले मैं एक स्टैटिस्टिक्स बता दूं जो हमारे हाथ में है। पार्टी ने अब तक जो है 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नामों का फैसला कर लिया है, और जो सूत्र बता रहे हैं पार्टी तकरीबन 360 से 365 सीटों पर लड़ेगी, यानी कि मैक्सिमम सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो पार्टी ने तय कर दिए हैं। 30 से 35 सीटें ही चूंकि इनको देने हैं, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम सीटें जो है वो पार्टी ने तय कर दिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं बचा है। कुछ जरूर हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर फैसला पार्टी को लेना है और गहन मंथन किया जा रहा है। देखिए अभी भी हमारी बात हुई, उनको कई जगहों पर स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से पार्टी इंतजार कर रही है कि उसके अपोजिशन पे कौन खड़ा होती है, उस पर नाम उसके बाद जो है वो बीजेपी तय करेगी उस सीट पर अपने उम्मीदवार। तो ये स्ट्रेटजी है जो पार्टी लगातार जो है वो बना रही है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर। अनामिका, जातिगत समीकरण तो जरूर देखे होंगे पार्टी ने, लेकिन क्या महिलाओं को भी सीटें दी गई हैं जो पहली नजर में इस लिस्ट में देखा जा रहा है? तो
और देखिए इस लिस्ट में जो मैं आकलन कर पा रही हूँ इसमें अगर अनुपमा जायसवाल को छोड़ दिया जाए या इसके अलावा नीलिमा करवारिया को छोड़ दिया जाए तो मुझे बहुत कम आरती को ठीक है कोराव से, उसके बाद इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस वाले टिकटों में जो मैं देख पा रही हूँ जिसमें संख्या कुल 91 की है, 91 में इस वाले फेज में मुझे थोड़ी कम महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इसका कारण भी यही है कि भाई जो वर्तमान विधायक थे या उनको टिकट दिया गया। इसके अलावा अनुपमा जायसवाल जो कि सरकार में मंत्री भी रही हैं, हालांकि बाद में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, बराई से विधायक है वो, उनको टिकट दिया है पार्टी ने। इसके अलावा 2-3 चेहरे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो वर्तमान विधायक थे, उनको पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। यानी कि नई महिलाओं को, नए चेहरों को महिलाओं के तौर पर पार्टी ने बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया है। चूंकि टिकटों में बहुत बदलाव हुआ नहीं है, लिहाजा वो महिलाएं जो पहले से विधायक थी उनको दोबारा मौका दिया गया है। किसी नई महिला चेहरे को यहां पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बजाय कि जो पुराने चेहरे थे महिलाओं के तौर पर उनको पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन हाँ, जिसका जिक्र आप लखनऊ में कह रही थी और लखनऊ का जो जिक्र कर रही थी आप, लखनऊ में 2 महिलाएं ऐसी हैं जो पार्टी के लिए इस समय सबसे ज्यादा आक्रोशिल बनी हुई हैं। एक तो रीता जोशी जो अपने बेटे के टिकट की डिमांड कर रही है, दूसरा स्वाति सिंह सरोजनी नगर से जिनके टिकट को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि लखनऊ को किसी जहां से विधायक है वो, उसको लेकर के पार्टी के लिए वैसे भी वो दिक्कत का सबब बना हुआ है। तो लखनऊ को लेकर के जो 2 महिलाओं का द्वंद है आपस में, या जिनकी खुद की ईगो लगी हुई है, उसको लेकर पार्टी क्या फैसला करती है ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन 91 में से अगर इस फेज की बात करें आप, सीटों के आकलन की बात करें आप, तो मुझे महिलाओं की संख्या थोड़ी कम दिखाई देती है इस फेज में। संकेत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, ये जो लिस्ट अभी जारी हुई है इसमें कोई ऐसा विवादित चेहरा देखने को मिल रहा है जिस पर विपक्ष चोट कर सकता है? पार्टी ने जिस अंदाज में की है और टिकटों के वितरण को लेके और दिल्ली लखनऊ में बैठकें हुई हैं और जिस अंदाज में सर्वे कराया भारतीय जनता पार्टी ने और एक प्रत्याशी की पूरी कुंडली खंगाली गई, तो ऐसे में एक बात साफ है, बीजेपी ने किसी भी तरीके से कोई ऐसा टिकट वितरण में ऐसा चेहरा नहीं दिया है जिसपे उंगली उठाई जा सके विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और यही नहीं, एक बात और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को ध्यान में रखा है। और जो विवादित सीटें हैं जहां पर उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जहां पर टिकट कटने हैं, चाहे वो सीतापुर की 2 सीटें हो, सिधौली ऐसी सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव ही नहीं जीती है, तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है वहां पर ऐसा चेहरा लाया जाए जो कि चुनौती दे सके। वहीं दूसरी तरफ मोहाली सीट मौजूदा जो वहां पर विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, वो सीट होल्ड की गई है, सीतापुर सदर सीट होल्ड की गई है। दूसरी बात, लखनऊ की जो सीटें हैं यहाँ से 3 मंत्री योगी सरकार में हैं, इन सीटों पर मंथन किया गया है बकायदा और इनको भी अभी निगाहें सभी की हैं कि आखिर क्या टिकट मंत्रियों के कटेंगे या फिर फेरबदल किया जाएगा। चाहे वो सरोजनी नगर में तो ऐसी स्थिति है कि वहां पर पति पत्नी टिकट मांग रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने फूंक फूंक कर कदम रखा है और सर्वे रिपोर्ट को महत्व दिया है और अपने स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर के तमाम नेताओं को हर सीट पर 2-2 बाहर के प्रवासी कार्यकर्ता तैनात किए गए थे, सिर्फ इसी वजह से कि वो अच्छा फीडबैक दे पार्टी को, जिस आधार पर टिकट का वितरण बेहतर तरीके से हो सके, जो स्थानीय गुटबाजी में शामिल ना हो। तो जो सर्वे रिपोर्ट आई और जो फीडबैक आया, उस आधार पर टिकट प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। और अभी इतना जरूर है कि लखनऊ, उन्नाव और सीतापुर समेत तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर मंथन होना है कि आखिर वहां पर किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिसे लेकर पेच फंसा है। हालांकि जो बीजेपी के सूत्रों की माने तो उस पर भी चर्चा हो चुकी है और अब जल्द ही लखनऊ, उन्नाव और सीतापुर की भी सूची आएगी और जो तमाम, चाहे वो अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात हो करेल की सीट पर, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने मंथन कर लिया है कि एक चुनौती दी जाए सीधे अखिलेश यादव को, उनके खिलाफ ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए। और उसमें कई नामों पर चर्चा की गई वहां पर, चाहे वो साक्य वोट बैंक ठीक बेहतर है तो उस पर कई नाम ऐसे हैं और बड़ा चेहरा अखिलेश यादव के खिलाफ उतारने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो एक बात साफ है, बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और टिकटों पर वो सवाल, समाजवादी पार्टी के टिकटों पर सवाल भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता उठा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी अपने जब टिकटों का ऐलान कर रही है तो उसमें कोई ऐसी चूक नहीं कर रही है जिससे कि सवाल उठे। जैसे कि आपने जिक्र भी किया, बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। शायद यही वजह है कि 91 प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई है उसमें तमाम पुराने विधायक और पुराने नेता ही मौजूद हैं। अनूप, सवाल आपसे रहेगा कि जो बाहर की पार्टियों से हाल फिलहाल जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, ऐसे भी कोई चेहरे इस लिस्ट में शामिल हैं क्या? देखिए, अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कई ऐसे नाम है जो पार्टी में शामिल हुए हैं
आगे भी जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के वो शामिल होने वाले हैं। तो पार्टी रणनीतिक दृष्टिकोण से कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको बचा के रखती है, और जैसे जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि अभी भी पार्टी को तकरीबन 70 सीटों पर फैसला लेना है। लगभग 360-65 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी अकेले। तो अब इंतजार करना पड़ेगा, देखना होगा कि पार्टी किन किन उम्मीदवारों जो बाहर से आए हुए हैं उनको किस सीट से लड़ाती है। तो चर्चाएं लगातार जारी है, लगातार बीजेपी में मंथन का दौर है। कुछ सीटें ऐसी होती है जो श्योर शॉट सीटें होती है जिस पर पार्टी पहले से फैसला ले लेती है, उसके नामों की घोषणा कर दी गई है। कुछ है जो रणनीतिक दृष्टिकोण से कहाँ किस उम्मीदवार को उतारना है जो दूसरी पार्टियों को और दिक्कत दे सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका ख्याल पार्टी आगे रखेगी। जी अनामिका, आपके पास आऊंगे। अब तक एनालिसिस आपने किया होगा लिस्ट का, जो 91 प्रत्याशी आए हैं, किस नज़र से आप देखते हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात हो, महिलाओं की बात हो, या फिर युवाओं को टिकट देने की बात हो? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने पूछा कि दागी चेहरे या फिर वो चेहरे जिनको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन से लेकर कुछ ऐसे नामों का ऐलान कर दिया जो बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक मौका था, और बीजेपी ये बात जानते कि जिस मुद्दे को लेकर वो अखिलेश यादव को लगातार घेर रही है, अगर वो गलती खुद करती है तो पार्टी की बहुत फजीयत हो जाएगी। आपको याद होगा 2017 के चुनाव से पहले बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को बीजेपी ने शामिल करवाया गया था, लेकिन पार्टी की इतनी किरकिरी हुई थी कि उस वक्त बाबू सिंह कुशवाहा की ज्वाइनिंग को बाद में रोक लगा दी गई। बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में ज्वाइन नहीं करवाया गया सिर्फ इसी वजह से कि पार्टी की छवि को धक्का ना लगे। तो ये सबसे अपने आप में महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी छवि को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि वो जो आरोप बार बार समाजवादी पार्टी पर लगाती है या उनके प्रत्याशियों पर लगाती है, वो ये नहीं चाहते कि ये आरोप बीजेपी पर भी लगाए जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो अब आकलन करना होगा आने वाली लिस्ट को लेकर के, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लखनऊ की मैक्सिमम सीटों को लेकर देखना ये होगा कि पार्टी किन किन को नाराज करती है, किसको टिकट देती है, किसको मौका देती है राजधानी से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल दोनों ही नेता ऐसे हैं, गठबंधन वाले पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जिनको लेकर हर चीज का ऐलान हो चुका है, सीटों को लेकर के बात तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों ही नेता ऐसे जो खुलकर कोई बात नहीं कह रहे हैं। अनुप्रिया पटेल अब तक अपनी ओर से 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी हैं, जिसमें रामपुर की स्वार सीट है, नानपारा, फर्रुखाबाद, कानपुर की घाटमपुर सीट। इसके अलावा 15 प्रत्याशी उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संजय निषाद भी एक ऐसे नेता है जो कह तो रहे जुबान से कि हमारी सारी बात तय हो चुकी है, हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें कोई मलाल नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन किन किन सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरने वाले, उनके सिंबल पे उतरने वाले हैं, ये भी देखना होगा। कितनी सीटों पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये भी देखना होगा, और कितनी सीटों पे सिंबल उनके होंगे, प्रत्याशी बीजेपी के होंगे, ये भी देखना होगा। तो बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो आने वाली लिस्ट में एक बड़ा सस्पेंस क्लियर करती हुई दिखाई देंगी आपको, क्योंकि अभी जो गठबंधन वाले सीटें हैं या फिर जो सहयोगी दल है वो कितने खुश है कितने नाखुश है अभी भी। हालांकि मोटे तौर पर सारी बात तय हो चुकी है। अनुप्रिया पटेल भी खुद ये कह रही थी कि सीटें में बढ़ा के दी गई हैं, और देखा भी गया है ये कि इस बार 15 से जो 20 सीटों का आकलन किया जा रहा था 19 सीटें अपने दल के खाते में गई हैं, 4 सीटों पर ऐलान हो भी चुका है, लेकिन 15 सीटें वो कौन कौन सी होंगी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय निषाद जिनका दावा है पूर्वांचल को लेके, बुंदेलखंड को लेके कि इन 2 इलाकों में ही उनको मैक्सिमम टिकट मिलेंगे बीजेपी की ओर से, तो पूर्वांचल की और बुंदेलखंड की वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे बीजेपी गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी, ये भी अपने आप देखना दिलचस्प हो जाएगा। तो अभी बहुत सारा सस्पेंस क्लियर हुआ नहीं है, होना बाकी है। आखिरी लिस्ट में भी बीजेपी के जो बची हुई है, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर अभी बचे हुए जिले हैं जो महत्वपूर्ण जिले भी है कई मायनों में। अनामिका, बगावत एक ऐसा शब्द हो गया आजकल जिससे हर पार्टी डरने लगी है। ऐसे में इस लिस्ट में भी तो ऐसे कई नाम होंगे जिनसे बागी हो सकते हैं लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हों, चाहे नेता रहे हों, जिनका टिकट कटा हो या फिर जिनको पार्टी से उम्मीद रही हो। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बगावत जो शब्द है ना, शायद यही वजह है कि लखनऊ की सीटों को लेकर के अभी तक पार्टी कोई फैसला अंतिम कर नहीं पाई है, या जो कर भी लिया है तो ओपनली अभी नहीं कर रही है। शायद नामांकन के पहले तक सस्पेंस बरकरार रखा जाए, ताकि नामांकन के पहले तक कोई सिफारिश, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई बगावत जैसी कोई चीज सामने ना आ पाए। लौटती हूं आपके पास। इसी बीच एक ट्वीट सामने आ गया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी की हताशा भरी साजिश है ये। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया, बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मेरे हेलीकॉप्टर को रोका गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया है मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा। अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, कहा मेरे हेलीकॉप्टर को रोका गया, मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा। मुझे बीजेपी की हताशा भरी साजिश है ये, जनता सब समझती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। ट्वीट कर उन्होंने
ये निशाना साधा है। आपको बता दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की, वहां पर उन्हें जाना था और उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, ये कहना अखिलेश यादव का। और इसी पर उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है, कहा मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा और ये बीजेपी की हताशा भरी साजिश है। इसको साजिश करार दिया अखिलेश यादव ने, ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा मेरी हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा। आपको एक बार फिर बता दें कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है कि उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया। देखिए तस्वीर के साथ उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है, ट्वीट कर उन्होंने ये बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन्हें जाने नहीं दिया और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा, हेलीकॉप्टर उनका रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की हताशा भरी साजिश है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार नए नए बयान सामने आ रहे हैं। अब ये अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मुजफ्फरनगर में जिसकी तमाम तैयारियां हो चुकी थी और उसी के लिए ये उन्होंने ट्वीट किया है। अनामिका, आप अपनी बात पूरी करें। लिस्ट पे वापस आते हैं, बीजेपी की लिस्ट पर हम मंथन कर रहे थे, बताएं। बिल्कुल, देखिए आप ट्वीट का जिक्र कर रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज घोषित हुए बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। आप सभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र के साधक हैं। जन विश्वास आपकी पूंजी है, आप सभी की विजय सुनिश्चित है। जय हो, विजय हो। तो प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी आ गया बधाई के लिए। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का ये कारवा, क्योंकि अभी आने वाली लिस्ट में बहुत सारी बातें ऐसी है जिसमें पेच फंसे हुए हैं। जिस बगावत का आप जिक्र कर रही थी, लखनऊ को लेकर सबसे ज्यादा बगावत शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि 3 मंत्रियों की जो यहाँ पर कड़ी है वो जुड़ी हुई है, जिसमें स्वाति सिंह हो, ब्रजेश पाठक हो या आशुतोष टंडन। ये 3 मंत्री ऐसे हैं जो लखनऊ से ही विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं, लेकिन तीनों की सीटें बदलने को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है। इसके अलावा कुछ सीटें जो है, जो मंत्री है कंफर्ट सीट ढूंढ रहे हैं, उसको लेकर के जो उन्होंने पार्टी के सामने अपने ऑप्शंस रखे हैं, क्या पार्टी ने इस पर विचार किया है? इसके अलावा क्या किसी नए चेहरे को भी लखनऊ में मौका दिया जाएगा? क्योंकि कुछ सीटें और जो जिक्र करी थी बगावत का, रीता जोशी अपने बेटे के लिए, मयंक जोशी के लिए टिकट के लिए मांग कर चुकी हैं। हालांकि पार्टी की ओर से क्या जवाब दिया गया है उनको, इस पर वो चुप्पी साधे हुई हैं। कल हमारी बात भी रीता जोशी से हुई थी, उन्होंने इस बात का साफ साफ ऐलान कर दिया था कि मयंक जोशी जो उनके बेटे हैं फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि पार्टी की ओर से उनको साफ साफ मना कर दिया गया है। रीता जोशी खुद भी ये कहती हैं कि वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगी लेकिन 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब ये तो उनकी बात रही सामाजिक तौर पर बयान देने की, लेकिन भीतर में क्या चल रहा है उनको लेकर के ये अपने आप बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि चर्चाएं जिन नेताओं को लेकर के थी पार्टी छोड़ने की, इसमें रीता जोशी का नाम भी सामने आ रहा था। इसके अलावा क्या सीट बदल देने पर लखनऊ के जो मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री, वो पार्टी से नाराज होंगे? क्या इसको भी लेकर के शायद यही वजह है कि अभी तक सीट रुकी हुई है, टिकटों का ऐलान नहीं किया जा रहा है? सीतापुर की जो सिधौली सीट है उसको भी लेके पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां से विधायक ने बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो उस सीट पे पार्टी किसको मौका देगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। संकेत के पास लौटते हैं। संकेत, जिस तरह से बीजेपी ने नई लिस्ट का ऐलान कर दिया है, इससे पहले कई बार मंथन किया जाता है, कई दौर की बैठकें होती हैं, बेहद अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है और 300 से ज्यादा सीटें अगर जीतने का दावा किया जाता है तो तैयारी तो पूरी की जाती है, लिस्ट पूरी तैयारी के बाद ही जारी की जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो टिकट वितरण की प्रक्रिया है उसको लेकर बैठकें की, पहले यूपी यानी कि लखनऊ में बैठकें लगातार हुई और उसके बाद दिल्ली में बैठकों का सिलसिला चल रहा था और उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो या संगठन महामंत्री सुनील बंसल हो या फिर उत्तर प्रदेश के प्रभारी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर लगातार बैठकों में मौजूद रहे। यही नहीं, इन सीटों पर, जैसे कि लखनऊ की जो 9 सीटों की बात कही जा रही है, इन 9 सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर भी राजनाथ सिंह से राय ली गई, जो कि राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और राजनाथ सिंह को जिनमें 9 सीटें छोड़ दी गई हैं, तो राजनाथ सिंह को तय करना है कि वो किसके नाम पर सहमति जताते हैं। हालांकि एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बीच का रास्ता निकालेगी, उसके रणनीतिकारों ने तय कर लिया है, जिससे किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न न हो। और दूसरी बात यह है कि जो सीतापुर की सीट है, वहां पर 3 सीटें हैं, सीतापुर सदर, मोहाली की सीट और सिधौली की भारतीय जनता पार्टी ने सीट अभी तक जीती ही नहीं है, वहां पे लगातार बीजेपी हारती रही, तो उसको लेकर भी रणनीतिकारों ने तैयारी पूरी की है। वहां बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति है सिधौली को लेकर, जिससे ये
तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी उस सीट को नहीं जीत पाई है। उसको कैसे जीते इस पर रणनीति हुई है और उसके लिए बड़ा प्रत्याशी बनाने की तैयारी में बीजेपी है। वहीं दूसरी तरफ आरपीएन सिंह को पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया है पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने की पूरी रणनीति है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से फाजिल नगर भागने की तैयारी में थे। वहां पर तैयारियां स्वामी प्रसाद मौर्य की टीम ने शुरू कर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फाजिल नगर सीट पर भी मजबूत प्रत्याशी दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके घर में घेरने की रणनीति इस लिस्ट से एक बात साफ हो रही है कि पुरानों पर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने और जो अपने मंत्री हैं उन पर भरोसा जताया है और विपक्षियों को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। जी संकेत, अनामिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, कुछ चेहरे ऐसे हैं, बड़े चेहरे बीजेपी नेता, जिनके लिए उम्मीद थी कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन उन्हें उतारा नहीं जा रहा इस वजह से ताकि वो चुनाव जिताएं, पार्टी के लिए काम करें। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे चेहरे अभी ऐसे हैं जो पार्टी में जिनको लेकर आकलन किया जा रहा था कि चुनावी मैदान में वो भी ताल ठोकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बाद ये आकलन किया जा रहा था कि इस बार डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इन दोनों ही नेताओं के लिए जो जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि दोनों नेता चुनाव में नहीं उतरेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह ऐसे चेहरे हैं जो संगठन के पुरोधा माने जाते हैं और जो रणनीति तैयार की जाती है और चुनाव में बहुत सारे काम चुनाव लड़ने से इतर भी होते हैं। पार्टी की बात बखूबी जानती है। चुनाव प्रचार से लेकर के बहुत सारे काम इतर होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये भी वजह थी। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जब सरकार बनी थी 17 के चुनाव में, इस वक्त उनको एमएलसी बनाया गया था, बाद में परिवहन मंत्री बने वो और इसके बाद इस्तीफा देने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तो फिलहाल वो एमएलसी है और लेकिन आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसा ही बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कार्यकाल भी अभी है और फिलहाल दिनेश शर्मा से भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि सारे लोग चुनाव लड़ेंगे तो लड़वाएगा कौन। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये नेता ऐसे हैं जो चुनाव मैदान में उतरेंगे नहीं बल्कि बैकफुट से बैक स्टेज रह करके चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे, तो चुनाव प्रचार करेंगे, बाकी जो प्रत्याशी है उनके लिए मदद पहुंचाएंगे, उनको स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे पार्टी के लिए। तो ये भी पार्टी की स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा पन्ना यादव को लेकर भी जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है लगातार, वो भी यही आ रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि पन्ना यादव भी इस बार चुनावी मैदान में न उतरे। तो ये भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लखनऊ की सीटों का ऐलान होने के साथ ही साफ हो जाएंगी, क्योंकि दिनेश शर्मा अगर चुनाव लड़ते जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक तो लखनऊ से ही लड़ते। हालांकि उनकी ओर से ऐलान किया जा चुका है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। तो लखनऊ की सीटों के ऐलान के साथ भी जो थोड़ी बहुत पसुपेश की स्थिति बनी हुई है कुछ नामों को लेकर, कुछ चेहरों को लेकर के, वो भी साफ हो जाएगी। हम आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तर